नमस्कार। मैं हूं प्रभु चावला। जब दोस्त दुश्मन बन जाए तो उस दुश्मन के साथ दोस्ती करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चाल होती है। ऐसी चालें खेलना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़्यादा कौन जानता है। जब ट्रंप हमले पे हमला किए जा रहे थे, मोदी जी चुपचाप बैठे हुए थे। अखबारों में छपा कि उन्होंने ट्रंप की फ़ोन कॉल लेने से भी मना कर दिया। तो मोदी जी क्या कर रहे हैं, कौन सी चाल खेल रहे हैं, क्या पलटवार कर रहे हैं, इसके ऊपर होगी आज की प्रभुवाणी। आपने सुना होगा कि साम दाम दंड भेद इनका प्रयोग किया जाता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप को किस तरह मात दे सकते हैं, उन्होंने हर कोशिश करने की प्रयत्न किए हैं। सबसे पहला कूटनीति का एक लक्ष्य होता है कि आप भेदभाव करिए, लोगों में फूट भी डालिए। तो मोदी ने सोचा कि हम ट्रंप से सीधी लड़ाई नहीं करेंगे, तो उन्होंने जितने भी एलाइज अमेरिका के साथ हैं, आर्थिक रिश्ते, जो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं, जो फ्री ट्रेड में विश्वास करते हैं, उन्हीं को अपने साथ मिलाने की कोशिश की है। अभी 2 दिन पहले ही गुजरात में जापान की, जैसे मारुति है, वहाँ की सुजुकी के साथ उनका अलायंस है, उनके साथ जॉइंट वेंचर है। जब मोदी जी वहाँ पर मुख्यमंत्री बने तो गुड़गांव से बड़ी फैक्ट्री लेकर के वहाँ पर उन्होंने लगाई। जापान अमेरिका के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, उनकी सोच एक ही है। उस प्लेटफॉर्म में जाकर के उन्होंने घोषणा इतनी बड़ी की कि हम आर्थिक नीति जो ट्रंप की है उसको हराने के लिए आर्थिक नीतियों का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि वो प्लांट जो वहाँ पर लगाया गया है उसमें जापान ई व्हीकल अपनी बनाएगा। ई विटारा नाम से गाड़ी बनाई जा रही, जो 100 देशों को एक्सपोर्ट की जाएगी इंडिया से। यानी कि जापान कंपनी भारत में बनाएगी और बेचेगी बाकी सारे वर्ल्ड के अंदर। इससे क्या होगा कि जो इनकम फॉरेन ट्रेड के करेंसी में हमारे पास आती है वो जापान के माध्यम से हमारे पास आएगी। एक मैसेज था मोदी जी का अमेरिका के प्रेसिडेंट को कि हम बाकी देशों से सीधे वार्तालाप करेंगे जो हमारे हित में होगा। भारत में बनाओ और बाहर जाकर के बेचो। मेक इन इंडिया, सेल अब्रॉड। तो ये एक नीति दिखा करके जापान के माध्यम से उन्होंने दिखा दिया कि हम एग्रेसिव इकोनॉमिक पॉलिसी लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम जापान से बुलेटिन पर भी बात करेंगे। जापान की यात्रा पर हैं, इतना बड़ा स्वागत उनका हुआ। अगर आप देखें कि कम से कम 1,90,000 का ट्रेड हमारे उनके साथ जापान के साथ होता है। इस साल जो है अभी तक जनवरी तक जो है 1,75,000 करोड़ का ट्रेड हो चुका है। हालांकि हमारा ट्रेड डेफिसिट है, हम इंपोर्ट उनसे ज़्यादा करते हैं, लगभग 1,50,000 के करीब, और एक्सपोर्ट हम 50,000 के करोड़ करते हैं। परंतु मोदी ने कहा कि हम जापान के साथ अपना ट्रेड बढ़ाएंगे। ऐसे भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारी सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ हिंदुस्तान के अंदर बनती हैं। मारुति अगर आज नंबर 1 है और मारुति की वजह से सुजुकी का सबसे प्रॉफिट ज़्यादा ग्लोबल होता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया एक हब बन जाए। सब कंपनियां भारत के अंदर अपनी, जैसे मर्सिडीज ने पूना के अंदर प्लांट लगाया, बाकी कंपनी जितनी आ रही हैं वो तमिलनाडु के अंदर प्लांट लगा रही हैं। तो एक पिच किया मोदी जी ने कि जापान के माध्यम से वहाँ पर अपना ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बढ़ाएंगे। ये तो उनका पहले ही मैसेज था कि जापान हमारा एक इकोनॉमिक एलाई बनने वाला है। और जापान के प्रति प्रेम तो मोदी जी का पहले भी था, उनके प्रधानमंत्री आबे के साथ उनकी पर्सनल दोस्ती भी थी। अब चलते हैं साउथ कोरिया की तरफ। मोदी जी साउथ कोरिया, क्योंकि फिर अमेरिकन मॉडल के ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है, फ्री इकोनॉमी है, वहाँ पर भी उन्होंने, मोदी जी ने उनके माध्यम से बात करनी शुरू की कि सेमीकंडक्टर, वहाँ की वो एक्सपर्ट है वो लोग, उनकी चिप्स इंडिया में आ सकती हैं। सेमीकंडक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चिप की कमी के कारण जो अमेरिका से हम इंपोर्ट करते रहते हैं, उसके लिए बातचीत चल रही है साउथ कोरिया के साथ कि सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियाँ आप वहाँ लगाइए या हम लगाएंगे। तो कोरिया भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो अमेरिका के ग्रुप के अंदर आता है। जो कहते हैं कि अमेरिका गुट है, उसके जापान और साउथ कोरिया बड़े इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात थी मोदी जी ने की कि खाली केवल हम जो कहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ, हम उसके लीडर बनने जा रहे हैं, पर मोदी जी ने यूरोप में और बाकी जगह पर भी तोड़फोड़ शुरू कर दी। भेदभाव करने, भेद क्या मतलब, उनके अंदर बंटवारा करना शुरू कर दिया। कैसे किया? उन्होंने फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर से बात की। फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्यों चुना उन्होंने? कि फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर जब
ट्रम्प साहब इम्पोज कर रहे थे, जब यूक्रेन के साथ बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने बुलाया था यूरोपियन लीडर्स को। उनके साथ फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी गए थे। उनकी पॉपुलैरिटी बहुत है फिनलैंड के अंदर। तो फिनलैंड के साथ बातचीत डायरेक्ट करके मोदी जी ने फ़ोन पे बात की, यूक्रेन के बारे में बात की। ब्रीफिंग तो यही यूक्रेन के बारे में, पर फिनलैंड क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है उस सिस्टम के अंदर, उससे बात करके हम आपके साथ आर्थिक टेक्नोलॉजिकल करने जाते हैं कि फिनलैंड सबसे सुंदर देश है, सबसे अच्छा पीसफुल देश है, वहाँ पर किस तरह के व्यापार हो सकता है, उसके बारे में भी बात की। तो जितने भी अमेरिका के संबंध रखने वाले लोग हैं, उनको वहाँ से तोड़ करके आर्थिक दृष्टि से उनको अपने साथ में लाना, उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में होगा। फिनलैंड की बात की, ये तोड़-फोड़ जो कहता है, मैं तोड़-फोड़ इसलिए कि बार शब्द यूज़ कर रहा हूँ बार-बार, कि जब तक आप अमेरिका गुट को तोड़ेंगे नहीं, उनको आइसोलेट नहीं करेंगे, तब तक आपकी आर्थिक और कूटनीति दोनों सफल नहीं हो सकते। कि हमारे जो बाबू हैं, मेरा ये मानना है, अमेरिका के साथ डील करने के अंदर वो फेल हो गए हैं। हालांकि हमारे पास लॉबिस्ट हैं। अमेरिका के अंदर $2,75,000 हम हर महीने खर्च कर रहे हैं लॉबिस्ट के माध्यम से, परंतु वो अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंस नहीं बचा पा रहे हैं। अभी भी अमेरिकन सेनेटर हैं रिपब्लिक पार्टी के, रोज़ इंडिया को गाली देते हैं। तो मुझे ने कहा छेड़िए, हम इसके बात नहीं करेंगे, हम बाकी लोगों से बात करेंगे और डायरेक्ट अपने व्यापार का एक्सपेंशन करेंगे, वृद्धि करेंगे और कूटनीतिक के हिसाब से चलेंगे। सबसे बड़ा दाव क्या खेला उन्होंने मोदी जी ने? चाइना। मैंने शुरू में कहा कि उनका दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन था, परंतु हमने अमेरिका को मारना है तो चाइना के साथ जो 7 साल से हमारी जो चल रही थी हॉट एंड कोल्ड वाली पॉलिसी, उसको दरकिनार करके मोदी ने फैसला किया, चलो हम इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो चाइना जो मीटिंग हो रही है, वहाँ पर जा रहे हैं मोदी साहब। जापान गए हुए हैं, वहाँ से चाइना चले जाएंगे। तो वहाँ पर जो SCO हो रहा है, शंघाई कॉरपोरेशन की मीटिंग हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग है। उनके अंदर कोशिश ये भी हुई है कि ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका के साथ है, जो इंग्लैंड के साथ है, उसको भी वहाँ पर बुलाया जाए, जापान को भी बुलाया जाए। अभी तक उसमें सफल नहीं हुए, परंतु मोदी ने वहीं भेद की नीति जो है लागू करने की कोशिश की कि हम इसका एक ग्रुप का एक्सपेंशन करें। ब्रिक्स तो बना हुआ है, जिसमें ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। उसके अलावा इसको भी शामिल करें, जिससे अमेरिका के खिलाफ एक आर्थिक ब्लॉक भी बन जाए। तो चाइना में हाथ मिलाकर के वहाँ क्या बातचीत होगी उनके साथ, किस तरह से हम मिलकर के आर्थिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं, सुरक्षा के क्षेत्रों में आगे बढ़ सकते हैं। तो चाइना, रशिया, वहाँ रशिया भी होंगे, बाकी लोग भी होंगे। तो अगर वहाँ बैठ कर के मोदी जी वहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि जहाँ मोदी जाते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, पता लग जाता है कि मोदी जी वहाँ पर हैं। तो मोदी जब जहाँ पर जाएंगे तो इन सबको मिलाकर 1 to 1 उनकी बातचीत होने वाली है। तो उद्देश्य क्या है कि हम अमेरिका पे निर्भर नहीं करेंगे। उस दोस्त ने दगा दिया है, वो दोस्त नहीं रहा है, इसलिए हम इनको छोड़ करके नई जो हमारे दुश्मन हैं उनके साथ भी बातचीत करेंगे। चाइना के साथ हाथ मिलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी हैरानी की बात होगी अमेरिका के लिए। उनका एक मिसकैलकुलेशन रहा कि भारत कभी चाइना के साथ जाकर के बातचीत नहीं करेगा, परंतु सरप्राइज देना ये मोदी जी की फितरत में है कि जब कोई एक्सपेक्ट नहीं करता वो काम कर देते हैं। तो चाइना जाने के पीछे उनका ये था कि एक ग्रुप बना करके सारे के सारे अमेरिका के खिलाफ खड़े हो, कि रशिया भी वहाँ पर आने वाला है। तो रशिया, जब उन्होंने कहा कि रशिया की वजह से हम आपके ऊपर 50% ड्यूटी लगाएंगे, तो मोदी ने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया। पहले रशिया से कम तेल खरीद रहे थे, अमेरिका से खरीदे थे। मैंने पहले भी कहा आपसे, अमेरिका से उन्होंने तेल खरीदना शुरू किया। जनवरी से लेकर के जून तक काफ़ी तेल अमेरिका से खरीदा, परंतु इस महीने रशिया से तेल और ज़्यादा खरीदा। दिखाने की बात है कि आप हमें रशिया के बारे में ब्लैकमेल करेंगे, हम रशिया के साथ खड़े हैं, उनसे ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे, उनसे तेल लेकर के हम प्रोसेस करेंगे, उसको बेचेंगे, और हम जितने आपने हमारी स्टॉक मार्केट में नुकसान किया है उसको धीरे धीरे जाकर के हम पूरा कर लेंगे। पर इसी तरह रेयर अर्थ की बात आती है, जिससे चिप्स बनती हैं, बाकी चीज़ें बनती हैं, उनकी बातचीत बाकी देशों से हो रही है। तो जितने भी कंट्री आप देखेंगे, फिनलैंड छोटा कंट्री, उसके बाद देखा होगा उससे पहले यूके के साथ स्पेशल ट्रेड ट्रीटी हुई, जिसमें ड्यूटी बिल्कुल 9 के बराबर है, फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी है। उस ट्रीटी से भी ये स्पष्ट था कि क्योंकि यूके को माना जाता है कि वो तो पिछलिखू है अमेरिका का,
अब यूके इंग्लैंड के साथ अगर ट्रीटी कर ली कि उनके माल हमारे यहाँ आएगा और हमारा माल उनके यहाँ जाएगा, उसके ऊपर मिनिमम ड्यूटी होगी, इससे ये होगा कि जो माल पहले अमेरिका जाता था वो ज़्यादा यूके में जाना शुरू हो जाएगा। तो एक बातचीत पीछे देर से चल रही है बाकी देशों के साथ कि हम इंडिया जो है आपका माल इंपोर्ट ड्यूटी पे कम करेगा, हमारा आप अपनी कम ड्यूटी पे करिए। तो नई मार्केट क्रिएट करने का तरीका मोदी ने ढूंढ लिया है। अब प्रधानमंत्री जो है आर्थिक दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं कि जहां हमारा पहले माल नहीं बिकता था, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे यूरोप के कुछ देश हैं, जैसे फ्रांस है। फ्रांस से हम लाखों करोड़ों का, 90,000 करोड़ का डिफेंस इक्विपमेंट इम्पोर्ट कर रहे हैं। उसको इम्पोर्ट करने के लिए उनको फ्रांस के ऊपर दबाव है कि हमारे लिए मार्केट आप खोलिए, हम आपके लिए खोलेंगे, परंतु शर्त यह है कि हमारे देश में बनाएंगे। तो मोदी जी का पलटवार बड़ा ही स्ट्रांग है। उसके बेसिस है, फाउंडेशन है कि आत्मनिर्भर बनाना है और सुरक्षित भारत बनाना है और समृद्ध भारत बनाना है। उसके लिए हम किसी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, परंतु चाणक्य की नीति जरूर लेकर के चलेंगे कि हम किसी के आगे झुकेंगे भी नहीं। जहाँ प्यार से बात चलेगी उससे प्यार से करेंगे। साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति का हम प्रयोग करेंगे। अब देखना ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जापान और चाइना की यात्रा करके जब देश में आएंगे तो देश के अंदर किस तरह का पलटवार करेंगे ताकि देश के अंदर डिमांड बढ़े, जो चीज़ें बाहर जाती थी देश के अंदर खपत हो उसका। आगे के पलटवार क्या करने वाले हैं ये तो मोदी जी के आने के बाद ही पड़ेगा, परंतु बड़े आक्रामक मूड में मोदी दिखाई देते हैं। आज की प्रभुवाणी में इतना ही। फिर मिलेंगे, फिर किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। पर जाने से पहले एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जो रोज़ कहता हूँ, आप मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, उसके ऊपर कमेंट लिखिए, अच्छी बुरी कड़वी मीठी बुरी सुझाव दीजिए, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। धन्यवाद।